नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल विद्यार्थी नगर में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी का अगला क्लास लिंग। इससे पहले हमने संज्ञा के बारे में जानकारी लिया था। आज का क्लास है लिंग। लिंग की परिभाषा। लिंग है जो वो संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ क्या है? चिन्ह या निशान। ठीक है, चिन्ह या निशान मतलब कि जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चले कि वह पुरुष है या स्त्री है, उसे हम क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। ठीक है, लिंग कहेंगे। दूसरे शब्दों में वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु आदि में स्त्री पुरुष होने का ज्ञान हो। वही चीज है जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति में स्त्री पुरुष होने का ज्ञान हो, उसे हम क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। हिंदी में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति को हम कैसे पहचानेंगे? जैसे मान लीजिए कि पुरुष जाति में क्या आता है? बैल आता है, बकरा आता है, मोर आता है। मोहन नाम हो गया, किसी लड़के का नाम हो गया। लड़का, अब लड़का हो गया, ये पुरुष हो गया। हाथी भी पुरुष होता है, इसका स्त्रीलिंग हाथी नहीं होता है। शेर हो गया, घोड़ा, दरवाजा, पंखा, कुत्ता, भवन, पिता, भाई आदि। ये सब क्या है? ये शब्द पुल्लिंग का शब्द है। ठीक है, ये पुल्लिंग का शब्द है। और स्त्रीलिंग में, स्त्री जाति में कौन कौन से शब्द आ जाते हैं? जैसे गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी, लड़की, हथिनी, शेरनी, घोड़ी, खिड़की, कुतिया, माता, बहन आदि। ये सब क्या है? ये शब्द स्त्रीलिंग के शब्द है। तो अब हिंदी में कौन कौन से लिंग हैं? लिंग कितने प्रकार हो गए? दो। कौन कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो हम दोनों को देखते चलेंगे। लिंग की पहचान हम कैसे करेंगे? तो लिंग की पहचान अगर आसानी से पहचान करना हो तो पहले हम उसको क्या करेंगे? उसमें एक ट्रिक अपनाएंगे। क्या ट्रिक होगा? कि जो कोई शब्द दिया है, जैसे मान लीजिए ये उदाहरण में दिया है पंखा, उसको हम बहुवचन में परिवर्तित करेंगे। क्या करेंगे? बहुवचन में परिवर्तित करेंगे। क्या हो जाएंगे? पंखे। ठीक है, पंखे। अब ये क्या दिया है? चाबी। क्या दिया है? चाबी। चाबी को अगर हम बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा? चाबिया। चाबिया। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी शब्द को अगर हम बहुवचन में परिवर्तित करें और उसके अंत में ये मतलब कि ए पर अंक की मात्रा ए आ जाए, जैसे पंखे है, तो ये केवल पंखे हैं। इस पे बिंदु नहीं है, चंद्र बिंदु नहीं है, पंखे नहीं है, नाक में से नहीं बोल रहे हैं, पंखे नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग रहेगा। अगर ये आ जाए या आ जाए तो क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। अभी तो ये पुल्लिंग है और ये क्या हो गया? चाबियां। ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। मतलब कि चाबी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, पंखा जो है पुल्लिंग शब्द है। तो इसका नियम कह रहा है कि आपको जिस संज्ञा शब्द का लिंग पहचानना हो, पहले उसका बहुवचन में, यानी कि उसको बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। बहुवचन में बदलने के बाद अगर शब्द में ये या आ जाए, ये या आ जाए तो क्या हो जाएगा? वह स्त्रीलिंग हो जाएगा, नहीं तो वह क्या रहेगा? पुल्लिंग रहेगा। ठीक है, नहीं तो वह क्या रहेगा? पुल्लिंग रहेगा। आगे देख कर आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को देखेंगे। पुल्लिंग क्या है कि कह रहे हैं कि पुल्लिंग का मतलब अभी हम पढ़े हैं। पुल्लिंग किसे कहेंगे? जिसमें पुरुष जाति का बोध हो। पुरुष जाति का बोध हो तो क्या कर रहा है कि जिन संज्ञा के शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का मतलब पिता, भाई, कुत्ता, ऐसे सब क्या हो गए? ये पुल्लिंग शब्द हो गए। तो हम इनको एक एक करके देखेंगे ताकि हमको पता चल जाए कि ये सब शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग में जैसे पिता हो गया, राजा हो गया, घोड़ा हो गया, कुत्ता, बंदर, हंस, बकरा, आदमी, सेठ, मकान, ये सब क्या है? पुल्लिंग के उदाहरण है। क्या है? पुल्लिंग के उदाहरण है। अब पुल्लिंग में कह रहा है कि कुछ अपवाद भी हैं, जैसे ये जनवरी। देखो हम अभी पढ़ेंगे आगे कि पुल्लिंग में कितने कितने कौन कौन से शब्द आते हैं पुल्लिंग में। जैसे महीना भी आता है पुल्लिंग में। और ये जो ग्रह जो हैं, ये भी ग्रह नक्षत्र जो है ये भी पुल्लिंग में आते हैं। ये जो देश के नाम हैं, ये जो जगह है, ये भी क्या आते हैं? कुछ पुल्लिंग में आते हैं। चांदी है, ये जो धातु है, ये भी पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन ये सब क्या है? ये सब अपवाद हैं।
ये सब क्या है, अपवाद है। इनको पुल्लिंग में नहीं स्त्रीलिंग में रखा गया है। ये सब क्या है, पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग में रखा गया है। जैसे जनवरी मई जुलाई, मैंने महीनों में ये 3 महीना क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। पृथ्वी, ग्रहों में पृथ्वी क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया। श्रीलंका ये देश हो गया, ये क्या हो गया, जगह का नाम हो गया। तो ये क्या हो गया, एक अपवाद हो गया। इसे भी हम कहाँ रख दिए हैं, स्त्रीलिंग में रख दिए। चांदी, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। इमली, जो अब देखिए ये खाने वाला पदार्थ है। ज्वार हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गई, लस्सी हो गई, ये सब क्या है, इनको हमने क्या रखे। अब चाय काफ़ी क्या है, ये द्रव पदार्थ हैं। क्या है, द्रव पदार्थ है। तो अब इसको चाय काफ़ी को हम क्या रख दिए, स्त्रीलिंग में, जो कि पुल्लिंग में भी आते हैं। और इन सब को क्या रखा गया, कहाँ रखा गया है, अपवाद में रखा गया। मतलब कि ये सब पुल्लिंग ना होकर के स्त्रीलिंग है। ठीक है। पुल्लिंग को पहचानने का पहला नियम कह रहा है कि, पहला कह रहा है कि जिन शब्द के पीछे अ त्व आ आओ पा, अ त्व आ आओ पा पन और न आदि प्रत्यय, मतलब कि शब्दों के पीछे अगर प्रत्यय में ये प्रत्ययों को जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं, ये क्या बन जाते हैं, पुल्लिंग बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए मन है, मन में के पीछे क्या है, अ है, तन है, अ है, वन है, अ है, शेर है, अ है। अब उसके बाद राम, कृष्ण, सतीत्व, त्व। अब इसके अंत में क्या गया है, त्व, देवत्व, त्व आ गया, मोटापा, त्व आ गया है, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन। दूसरा उदाहरण है, पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो अभी पढ़ाए हैं पीछे कि कुछ पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, द्रवों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है ना। तो ये सब क्या है, जैसे हिमालय, हिमाचल, विंध्याचल, सतपुड़ा, ये सब क्या है, ये पर्वतों के नाम है। तो कुछ पर्वतों के नाम पुल्लिंग में आते हैं और कुछ क्या है, स्त्रीलिंग में भी आ जाते हैं। तो जो जिन पर्वतों के नाम पुल्लिंग में आते हैं उनका नाम लिखा गया है। और कह रहा है कि दिनों के नाम, जैसे दिन में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी कि पूरा दिन, लगभग सभी दिनों के नाम, पूरे दिन का नाम क्या होता है, पुल्लिंग होता है। और कह रहा है कि नक्षत्र में अभी पढ़े हैं कि पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है, वो क्या है, अपवाद है। मतलब कि पुल्लिंग का अपवाद है, वो पुल्लिंग में नहीं आता है। अब सूर्य, चंद्र, राहु, आकाश, शनि, बुध, बृहस्पति, मंगल, शुक्र आदि, ये सब क्या है, पुल्लिंग में आते हैं। महीनों में भी अभी पढ़े हैं पीछे, जनवरी और मई और जुलाई, ये सब क्या है, वो तीनों क्या हो गए थे, स्त्रीलिंग हो गए थे। लेकिन इसमें फरवरी, मार्च और हिंदी महीने हो गए चैत, आषाढ़, फागुन, ये सब क्या हो गए, पुल्लिंग में आ गए। द्रवों के नाम में पानी, तेल, पेट्रोल, घी, शरबत, दूध, दही, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। जबकि चाय, कॉफी, वो दोनों क्या थे, स्त्रीलिंग थे। पेड़ों के नाम भी केला, पपीता, शीशम, सागौन, बरगद, पीपल, नीम, आम, अमरूद, देवदार, अनार, अशोक, पलाश, ये सब क्या है, पुल्लिंग में आते हैं। तो पुल्लिंग के कुछ उदाहरण दिए हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे सागर का नाम हो गया, अगला दे दिया है समय के नाम, अनाज के नाम, वर्णमाला के कुछ अक्षर हैं, जैसे अ, उ, ए, ओ, क, ख, ग, कुछ अक्षर हैं जो पुल्लिंग है और कुछ क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। प्राणीवाचक मतलब कि जैसे पुरुष जाति, तो पुरुष जाति में क्या हो जाएंगे, वो पुल्लिंग में आ जाएंगे। समूह क्या होते हैं, ये सब पुल्लिंग होते हैं। और भारी या बेडोल वस्तु जो हिल ना सके या भारी हो या उठाने में जिसमें भार लगे, वो क्या, जैसे जूता, रस्सा, पहाड़, लोटा आदि, ये सब क्या हो गए, पुल्लिंग में आ गए। रत्नों के नाम भी पुल्लिंग में आ गए। और क्या कहते हैं, फूलों के नाम भी पुल्लिंग में आ गए। अगला दीपों के नाम पुल्लिंग। और शरीर के अंगों के नाम भी पुल्लिंग हो गया। खान, अब एक दिया है 21 नंबर की दान, खाना वाला, दान, खाना वाला, इन शब्दों से खत्म होने वाले, माने इनसे खत्म होने वाले जो शब्द होते हैं, इनसे जो खत्म होते हैं, इनके लास्ट में जो ये प्रत्यय लगा रहता है, दान, जैसे खानदान, पीकदान, दवा खाना, जेल खाना, दूध वाला, दुकान वाला, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। आकारांत संज्ञा पुल्लिंग होते हैं। जैसे
कौन कौन, गुस्सा हो गया, चश्मा हो गया, पैसा हो गया, छाता हो गया, इसके अंत में क्या आया है, आ आया है, आ आया है, तो क्या हो गया, आकारांत। तो ये सब क्या हो गए, आकारांत सब। तो ये है पुल्लिंग के उदाहरण, ये पुल्लिंग के उदाहरण थे। अब कुछ पुल्लिंग के उदाहरण है जिसको जिसको हम वाक्य बनाकर देख लेंगे कि वो पुल्लिंग है कि नहीं, पुल्लिंग है कि नहीं। जैसे पहला दे दिया है अकाल, अकाल पड़ा, मतलब कि राजस्थान में भीषण अकाल पड़ा था। अपराध क्या है, उनका अपराध क्या है, उनका अपराध क्षमा के योग्य है। ठीक है। अब कह रहा है, जैसे मान लीजिए कोई और ले लेते हैं, आईना, आईना टूट गया, आईना क्या हो गया, टूट गया, गया क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। कंबल, कंबल क्या है, कंबल बहुत मोटा है। कफन, कफन थोड़ा छोटा है। ये सब क्या हो गए, कुआं, कुआं गहरा है, कुआं क्या है, गहरा है। तो ये सब क्या है, उदाहरण है जिसको हम एक वाक्य में बदल कर देख सकते हैं। बहुत सारे हैं, पूरा हम बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। पतंग, पतंग क्या है, पतंग उड़ रहा है, उड़ रहा है। पानी, पानी साफ है, ये क्या है, द्रववाचक, द्रववाचक। और क्या है, रुमाल फटने वाला है, रुमाल फटने वाला है। अगला आ गया आपका स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहेंगे, तो जैसे पुरुष, जिससे किसी जाति से पुरुष का पता चलता था, उसी तरह जब स्त्री का पता चलेगा तो क्या हो जाएगा, वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग में क्या आ जाएगा, हंसिनी, लड़की, बकरी, माता, रानी, जूहू, सुई, गर्दन। ये क्या है, ये देखिए गर्दन, ये शरीर के अंग हैं जो कि स्त्रीलिंग के हैं, और कुछ शरीर के अंग थे जो पुरुष पुल्लिंग थे। अब आ गए, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग के उदाहरण है। अपवाद भी है, अपवाद में है, अपवाद भी है। जैसे अभी उसमें पढ़े थे, जनवरी पुल्लिंग का अपवाद था, इसमें क्या है, फरवरी स्त्रीलिंग का पद, मतलब कि फरवरी क्या है, फरवरी क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। एवरेस्ट, एवरेस्ट क्या है, पुल्लिंग है, अभी पढ़े थे हम वहाँ पे। मोतिया, दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली जगह है ये। स्त्रीत्व, तो आया है, क्या आया है, तो आया है, उसमें हम पढ़े थे प्रत्यय तो अगर आ जाए तो क्या होगा, पुल्लिंग हो जाएगा। आदि शब्द क्या हो गया, अब इसमें स्त्री दिया है लेकिन तो आ गया तो क्या हो गया, क्या हो गया, ये पुल्लिंग शब्द हो गया। ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। तो अगर प्रत्यय भी देखते चलेंगे कि प्रत्यय कौन सा प्रत्यय किस में लग जाएगा तो वो पुल्लिंग हो जाएगा और स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब स्त्रीलिंग के लिए जो प्रत्यय यूज होता है, जब पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाया जाता है, इसमें क्या दिया है कि पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाया जाता है। और उसमें दिया था कि उसमें बनाना नहीं है, उसमें शब्दों के अंत में अगर कोई प्रत्यय आ जाता है तो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। इसमें क्या क्या कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द को प्रत्यय लगाकर हम स्त्रीलिंग बना देते हैं। जैसे प्रत्यय कौन कौन सा होगा, ई, मान लीजिए ई, पुल्लिंग हो गया इसमें बड़ा, लिंग हो गया पुल्लिंग बड़ा, और इसमें ई जोड़ दिए, बड़ी ई जोड़ दिए तो क्या हो गया, बड़ी हो गया। भला क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, इसमें ई लगा दिए तो क्या हो गई, भली हो गई। इनी, योगी है तो योगी में इन लगा दिए तो क्या हो गया, योगिन। कमल, कमल में इन लगा दिए तो कमलिनी। ये सब क्या हो गए, ये प्रत्यय लगाकर हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। इन, नी, नी, आनी, आइन, नी, आनी, आइन और इया। ठीक है, बेटा को इया लगा देंगे बेटिया, बिटिया। लोटा को इया लगा देंगे लुटिया, आदि ये सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाएंगे। ठीक, अगला देखते हैं। अब कह रहा है कि स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे। अभी हमने समझाया था कि वहाँ पर समझाया था कि अगर कोई शब्द दिया है और उसको हम बहुवचन में, जैसे मिठाई है, मान लीजिए क्या है, मिठाई है, मिठाई। अब इसको पता करना है कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम बहुवचन में तोड़ेंगे। मिठाइयाँ, मिठाइयाँ,
मिठाइयाँ, क्या हो जाएगा मिठाइयाँ, इस पे आ गया, आ गया तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया, स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग हो गया। अगर यही यहाँ ना आया होता तो ये क्या होता, पुल्लिंग होता, क्या होता, पुल्लिंग होता। और इसको पहचानने का नियम दिया है जो हम एक एक करके देखते चलेंगे। जैसे पहला है जिन संज्ञा शब्दों के पीछे ख, क्या है, ख, और उसमें भी था व्यंजन, व्यंजन था, और उसमें से जो बचा हुआ था ख, ट, उसके बाद लास्ट में आ जाए वट, हट, आनी आदि आए, वे क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जैसे कड़वाहट, आहट, बनावट, शत्रुता, मूर्खता, मिठाई, छाया, प्यास, भूख, ईख, चोख, ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग के उदाहरण है। फिर अनुस्वार, इकारांत, उकारांत, तकारांत, और ये क्या है, सकारांत आदि शब्द आ जाएं, आदि शब्द आ जाएं। अब ये क्या है, अनुस्वार जो अंक मात्रा होती है, अनुस्वार हो गया, इकारांत लास्ट में ई आ जाए, उकारांत लास्ट में उ आ जाए, तकारांत लास्ट में त आ जाए, सकारांत लास्ट में स आ जाए, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग के उदाहरण हो जाएंगे। फिर जैसे इसमें है रात, बात, छत, नानी, बेटी, मामी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग के उदाहरण है। फिर भाषा, बोलियों तथा लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, बोलियों तथा लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी, ये स्त्रीलिंग हो गया, संस्कृत, ये भी स्त्रीलिंग हो गया, देवनागरी, पहाड़ी, ये क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए। अभी यहाँ पर पहाड़ हो जाता तो वो पुल्लिंग हो जाता है, ठीक है। अंग्रेजी, पंजाबी, गुरुमुखी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, रावी, कावेरी, कृष्णा, व्यास, सतलज, झेलम नदी, ताप्ती, नर्मदा, ये सब क्या हो गए, स्त्रीलिंग। तारीखों के नाम भी, तारीख के नाम, उसमें क्या था, दिन का नाम, उसमें क्या था, दिन का नाम। जैसे पुल्लिंग में था सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इसमें क्या है, तारीख का नाम, पहली तारीख, दूसरी तारीख, पूर्णिमा। और इसमें आ गया पृथ्वी, क्या आ गया, पृथ्वी, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा, ये सब क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए। नक्षत्रों के नाम भी अश्विनी, भरणी, रोहिणी, रेवती, ये सब क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए। हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाली संज्ञा, ये जो संज्ञा है ये हमेशा स्त्रीलिंग ही रहती है। जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना आदि, ये क्या है, ये हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले। ये समूहवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग होते हैं। उसमें भी समूहवाचक संज्ञा थे, इसमें भी समूहवाचक। जैसे भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा आदि, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग के उदाहरण है। अगला है प्राणीवाचक संज्ञा, जिससे प्राणी मतलब जिससे स्त्री का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, वो क्या होता है, प्राणीवाचक संज्ञा हो। जैसे संतान, सौतन, सौतन क्या होता है, ये स्त्रीवाचक हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। पुस्तकों के नाम भी स्त्रीलिंग, कुरान, रामायण, गीता, रामचरित, बाइबल, महाभारत, ये स्त्रीलिंग हो गए। आहारों के नाम भी ऐसे ही, ये सब स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। आगे देखेंगे, कह रहा है कि स्त्रीलिंग के शब्द और वाक्य प्रयोग, स्त्रीलिंग के शब्द और वाक्य प्रयोग, मतलब कि जैसे पुल्लिंग के शब्द और वाक्य प्रयोग देखे थे, वैसे ही स्त्रीलिंग के भी शब्द और वाक्य प्रयोग देख लेंगे। क्या कह रहा है कि आदत, मुझे शराब पीने की आदत है, ये क्या हो गया, पीने की, अब पीने का नहीं है, पीने की आदत है, ठीक है। उसके बाद जैसे आँख है, आँख, उनकी आँख बहुत छोटी है, छोटी छोटी, छोटी ई, ठीक है, छोटी है, उनकी, उनका नहीं, उनकी। अब कह रहा है कि आग, घर में आग लग गई, क्या हो गई, आग लग गई, ये सब क्या हो गई, ये सब स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत है।
अब आया है कि हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होते हैं, दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे इसे द्विलिंगी द्विलिंगी भी कहते हैं। जैसे क्या हो गया, दो लिंग मतलब कि दोनों में यूज होने वाला। जैसे प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री स्त्री भी हो सकते हैं पुरुष भी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री स्त्री भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिया, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो ये क्या हो गया, इस समय तो ये पुल्लिंग हो गया। लेकिन इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी। अब हमारी, ये हाँ हमारे, ठीक है। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं और इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी। तो ये क्या हो गया, दोनों में यूज हो रहा है, दोनों में प्रयोग हो रहा है। तो ये हो जाएगा दोनों द्विलिंग। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चित्रकार, पत्रकार, गवर्नर, लेक्चरर, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, प्रोफेसर, शिशु, दोस्त, बर्फ, मेहमान, ये सब क्या है, दोनों में प्रयोग होने वाले लिंग हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग में परिवर्तन, लिंग परिवर्तन कैसे करेंगे, अगर पुल्लिंग है तो हम उसको क्या जोड़ेंगे तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा, ठीक है। पुल्लिंग शब्द के अंत में अ या आ वर्ण को जब ई कर दिया जाता है, यानी कि पुल्लिंग शब्द के अ, जैसे गूंगा, गूंगा है, क्या है गूंगा, आ की मात्रा है, इसको हम क्या कर देंगे, ई कर देंगे। अभी हमने पढ़ा था पीछे स्त्रीलिंग में कि स्त्रीलिंग में प्रत्यय जोड़ करके पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला जाता है। तो प्रत्यय जोड़ देंगे, क्या ई जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे ई, तो गूंगी हो जाएगा, क्या हो जाएगा गूंगी। देव है, देव में ई जोड़ देंगे देवी। नाला है, नाला में ई जोड़ देंगे नाली। तो वही कह रहा है पहला नियम कि अगर किसी पुल्लिंग शब्द में जो अ या आ वर्ण लास्ट में आ रहा है उसको अगर जब हम ई कर दें तो उनका लिंग स्त्रीलिंग हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि कुछ शब्द के अंतिम वर्ण अ आ वा की जगह पर इया प्रत्यय है, इया स्त्रीलिंग का ये प्रत्यय है, इया कर दें तो क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग में। जैसे लोटा, लोटा को हम बदल दिए लोटिया कर दिए। बूढ़ा, बूढ़ा को बदल दिए बुढ़िया कर दिए। चीड़ा, चीड़ा को बदल दिए चिड़िया कर दिए, ठीक है। बंदर, बंदरिया। बेटा, बेटिया, बिटिया, बेटा, बिटिया, ठीक है ना। ये सब क्या हो गए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन होंगे, लिंग में परिवर्तन होंगे। अब कह रहे हैं अक प्रत्यय युक्त शब्दों में इका, ये क्या है पुल्लिंग का ये प्रत्यय है अक। अब इसमें इका जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, इका जोड़ देंगे। इसमें कोई किसी भी पुल्लिंग में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना। बाद में क्या जोड़ देना है, प्रत्यय एक और जोड़ देना है। तो हम क्या, ये क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग हो। जैसे अध्यापक है, इका जोड़ देंगे अध्यापिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा अध्यापिका। पत्र है, पत्र में इका जोड़ देंगे पत्रिका हो जाएगा। चालक है, चालक में इका जोड़ देंगे चालिका हो जाएगा। ये सब क्या है स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने की उदाहरण है। अगला भी है ऐसे ही, नियम नंबर 4 में भी दिया है कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जाता है जो, तो कभी कभी नर या मादा लगाना पड़ता है, नर या मादा लगाना पड़ता है। मतलब कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें नर या मादा लगाना पड़ेगा। जैसे अब उसमें कुछ क्या कहते हैं, उसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा सकते हैं तो उसको नर या मादा बना करके हम, जैसे तोता, अब तोता शब्द है, तोता को स्त्रीलिंग बना के मादा तोता कह सकते, ठीक। मच्छर है, मादा मच्छर। फिर खटमल, खटमल में मादा खटमल। ऐसे ही उल्लू, मादा उल्लू। ये सब क्या हो गए, ये सब क्या हो गए, इसमें मादा लगा कर के हम जोड़ सकते हैं। मगरमच्छ, ठीक, मादा मगरमच्छ। कोयल, नर कोयल। अब कोयल क्या है स्त्रीलिंग है। अब इसको हम जब बदलेंगे पुल्लिंग में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा नर कोयल लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में। 5 नंबर कह रहा है कि कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्री पुरुष के जोड़े में होते हैं, स्त्री पुरुष के जोड़े में होते हैं। मतलब जैसे राजा रानी, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, ऐसे क्या हो सकता है, बैल गाय, ठीक है, गाय वर वधू, ये सब क्या है, ये पहले से जोड़े में थे। इसमें पता चल जाता है कि कौन पुरुष है और कौन स्त्री है, ठीक। जैसे राजा रानी, माता पिता, पिता माता, वर वधू, मर्द औरत, बैल गाय, ये सब क्या है पुरुष और स्त्री का उदाहरण है। अगला भी है
6 नंबर, कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग न हो पाने के की वजह से उनमें आनी, ध्यान दीजिएगा, कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग न हो पाने की वजह से उसमें आनी यानी कि प्रत्यय 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 जोड़ देते हैं। क्या? आनी जोड़ देते हैं। आनी जोड़ करके पुल्लिंग को क्या कर सकते हैं हम स्त्रीलिंग में? जैसे ठाकुर है, अब ठाकुर में आनी, ठाकुर आनी यानी कि ठकुरानी ठकुरानी, सेठ सेठानी, चौधरी चौधरानी, देवर आनी देवरानी, नौकर आनी नौकरानी। ठीक है, ये है पुरुष से स्त्रीलिंग के उदाहरण। अगला भी कह रहा है, ऐसे ही कह रहा है, कभी कभी पुल्लिंग के कुछ शब्दों में इन जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे सांप में इन जोड़ देंगे सांपिन, सुनार में इन जोड़ देंगे सुनारिन। ठीक है, दर्जी में दर्जिन, कुम्हार में कुम्हारिन, लुहार में लुहारिन। ठीक है, धोबी में धोबिन, बाघ में बाघिन। ठीक, अब आगे 8वां नंबर कह रहा है कि कभी कभी बहुत से शब्दों में आइन जोड़कर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। पुल्लिंग में आइन जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग। जैसे चौधरी चौधराइन, हलवाई हलवाइन, गुरु गुरुआइन, पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठकुराइन। ठीक है, ये क्या हो गया? अब आ गया आपका उदाहरण, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का उदाहरण है। जैसे अध्यापक का अध्यापिका, ऊँट का ऊँटनी। ठीक, ऊँट का स्त्रीलिंग ऊँटनी। ये सब पूरा दिया हुआ है, क्या? उदाहरण दिया हुआ है। इसको एक एक बताने में पूरा समय बीत जाएगा, तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने पूरी की पूरी लिंग के बारे में जानकारी ले लिया है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।